तो नंबर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको सबको पता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, बोलना शुरू करो, 1 2 3 4 5 एंड 1, बराबर है ना? ओके। आपको पता है क्या नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई इस लेटर से, आपको पता है ये? एन नहीं, एन के बीच में डबल लाइन, ग्रीक लेटर है एन का, समझेगा? स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्यों लगता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है? सिखाया उखाया गया है, सिखाया तो गया है, लेकिन सिखाने वाले से पहले किसी ने तो बताया होगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगी। जैसे हमारे फोर फादर जो थे, कोई तो रहा होगा ना, बोलेगा नेचुरल नंबर 1 शुरू होगी, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। नहीं समझा? तो क्यों उन्होंने 1 ही लिया, 0 क्यों नहीं लिया? नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आप आजू बाजू देखो, बस देखो, कहीं 0 दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है 0? वो 0 नहीं, मतलब कैन यू काउंट नहीं। जैसे नेचुरल नंबर का इनोवेशन हुआ ना, काउंटिंग के लिए हुआ था। जब दुनिया में फर्स्ट टाइम जब लोगों ने शुरू किया था ना नेचुरल नंबर की शुरुआत, तो दे स्टार्टेड फॉर द काउंटिंग। और नेचर में कहीं 0 है ही नहीं, आइदर 1 और 2। 1/2 भी नहीं होता है, 1/3 भी नहीं होता है। तो जैसे एक मेरा अभी स्टूडेंट था, तो उसने बोला सर 1/2 होता है, एक रोटी लो उसको 2 पार्ट कर दो तो ये 1/2 1/2। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये 2 पार्ट हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2। 1/2 1/2 नहीं हुआ, ये कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ये आपको समझ में आया? तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेचुरल में यही दिखता ही है, नेगेटिव नहीं दिखता। -1 आप नेचुरल में कभी मिलेगा नहीं आपको। नेचुरल में जो कुछ भी शुरुआत होती है हमेशा कहाँ से होती है? 1 से। दैट इज वाई इट इज अ नेचुरल नंबर, दैट इज वाई इट इज अ नेचुरल नंबर। इसलिए नेचुरल नंबर इसलिए बोला जाता है, समझा? ओके। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। लार्जेस्ट क्या होता है? पता नहीं, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है बताइए? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? चलो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिटी जो होता है, पहले इन्फिनिटी, जैसे ये देखो, अभी ये साइड में जो डिस्कशन होगा ना, आपको लिखते जाना है। नहीं समझा? हाँ, ये मेंटेन करना आपका जिम्मेदारी है। अब ध्यान सुनिएगा। आपने बोला सर इन्फिनिटी बड़ा नंबर है, तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन 5 होगा? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी जो होता है, इन्फिनिटी कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी से, मतलब वो 0 से भी कंपेयर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब कुछ होता ही नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इट्स नॉट अ नंबर। इसका मतलब बड़ा नंबर नहीं होता है। हाउ कैन यू राइट बड़ा नंबर? सबसे बड़े नंबर पर क्यों लेते हैं आप? इन्फिनिटी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैं इन्फिनिटी का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इन्फिनिटी का मतलब है कि मैं और आप अगर एग्री ना करें किसी चीज पर, तो उसी को इन्फिनिटी बोला जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेचुरल नंबर में कितने नंबर होते हैं? आप इन्फिनिटी मत बोलिए, नंबर बोलिए। तो आप बोलेंगे सर 5 लाख, मैं बोलूँगा नहीं नहीं 6 लाख होते। फिर आप बोलेंगे 7, मैं बोलूँगा 8। फिर बोलेंगे आप 1 बिलियन सर, तो 2 बिलियन। नहीं समझा? आप 10 बिलियन बोलेंगे, मैं 100 बिलियन बोलूंगा। आप समझा नहीं समझा? अब बिलियन बिलियन बोलेंगे, मैं बिलियन 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 बोलूंगा। मतलब एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या हम और आप एग्री हो सकते हैं? अनलेस एंड वी आर मूर्ख। हम अगर मूर्ख नहीं है तो एग्री होंगे क्या? नहीं समझा? समझा? दैट इज वाई। तो इन्फिनिटी का मतलब नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी इज अ जस्ट अ सांकेतिक वर्ड है, जहां पर मुझे बोलना रहता है कि मैं नहीं जानता क्या होगा। अब समझे आप? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको पता चलेगा, जैसे रियल नंबर नहीं क्या, 0 और 1 के बीच में कितना रियल नंबर होता है? इनफाइनाइट। वाई इनफाइनाइट? क्योंकि जितना भी आप बोलोगे उससे ज्यादा मैं जनरेट कर सकता हूं। आप समझ गए? तो इन्फिनिटी का मतलब कभी भी बड़ा नंबर मत मानिएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। मतलब इन्फिनिटी, मतलब ये स्टेटमेंट लिखा ही गलत गया है। इन्फिनिटी कैन नॉट बी कंपेयर विद एनी नंबर, इवन 0 से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी।
लेकिन कैलकुलस में देयर इज अ कंडीशन कि जिसको मैं लेफ्ट साइड इन्फिनिटी बोलता हूँ, राइट साइड इन्फिनिटी बोलता हूँ, बट वो आपका माइनस और प्लस इन्फिनिटी नहीं है। लेफ्ट साइड की इन्फिनिटी अलग होती है और प्लस, समझ क्या, राइट साइड की इन्फिनिटी अलग होती है। लेफ्ट साइड की इन्फिनिटी को मैं माइनस इन्फिनिटी बोलता हूँ, राइट साइड की इन्फिनिटी को मैं प्लस इन्फिनिटी बोलता हूँ। लेकिन वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं, ऐसा नहीं कि माइनस इन्फिनिटी में -1 से गुणा करूंगा तो प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, समझे क्या। इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करोगे इट विल बिकम इन्फिनिटी अगेन। आप इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इट विल बिकम क्या, इन्फिनिटी अगेन। व्हाई? क्योंकि आपको ये नंबर ही नहीं पता ना, तो उसमें क्या 5 ऐड करने पर पता कौन सा नंबर पता, मुझे नहीं पता क्या बना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहता हूं? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड, ये इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिटरमिन्ड। क्या होता है? हाँ, आपने ये तो सुना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? डिटरमिन्ड मतलब क्या होता है? जिसको फिक्स किया जा सके, कि हम और दो सब एग्री कर दे कि यही होता है। तो अनडिटरमिन्ड मतलब क्या होगा? जिसको हम एग्री नहीं कर सकते, हम और आपने एग्री नहीं करते, भले ही झगड़ते रहते सर फोड़ ले, लेकिन एग्री नहीं करेंगे अपन। तो इन्फिनिटी का मतलब ये होता है। तो आप समझ गए ना? तो ये साइड में लिखते रहिएगा, याद रखिएगा। इन्फिनिटी +5 अगेन इन्फिनिटी होगा, समझा नहीं समझा? मतलब प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, डिवाइड भी करेंगे तो भी इन्फिनिटी होगा। ऐसा नहीं इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फिनिटी नंबर नहीं है। समझा आपको? अरे हाँ या ना? हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें ना। ठीक है, मैं आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला कि ना, नंबर में जो क्लास 6 से लेकर के 10 तक आप पढ़े ना, वही हम रिवाइज करने वाले हैं। बट हम ना एक पर्सपेक्टिव दूंगा मैं आपको, मतलब मैं एक आइडिया दूंगा मैथ्स होता क्या है, समझा क्या? मतलब मैं यहाँ पर ना अपन ना चीज़ों को इतना, मतलब थोड़ा सा अपने नज़र से देखेंगे कि मुझे कैसे देखना है, समझा नहीं समझा? और फिर वो आसान हो जाता है चीज़ें, समझा? अब एक चीज़ और है, नोट है। नोट समझते? बीच बीच में मैं नोट लिखवाऊंगा, समझा क्या आपको? तो आपको भी नोट लिखते जाना है, समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप ऐसा कुछ सिंबल देखेंगे, x बिलोंग्स टू n, ऐसा। इसको पढ़ा कैसे जाता है सर? इसको बोला जाता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। शाबाश, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, समझा आपको? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन हिंदी में क्या समझा जाता है? मतलब शुद्ध भाषा में x इज नेचुरल नंबर। नहीं समझा? अरे हाँ या ना? अब इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या कि अगर x की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूं? क्या मैं 0 ले सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या x की वैल्यू में 1 ले सकता हूं? यस सर, क्योंकि x 1 क्या है? नेचुरल नंबर है। x की वैल्यू क्या मैं 500 ले सकता हूं? यस सर, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल नंबर। क्या x की वैल्यू में -1 ले सकता? नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या x इक्वल टू 1/2 ले सकता? नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आप समझे नहीं समझे? जब ये लिखा है, इसका क्या मतलब है? x एक नेचुरल नंबर है, और इसका मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो इसका वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। समझा? डन? ओके। तो ये देखो, यही चीजें आपको सीखते सीखते चलनी, छोटे मोटे, मतलब पहले बेसिक तो अपने को जो पढ़ रहे हैं अपन वो पढ़ेंगे ही, बट थोड़ी बहुत ऐसी बातें करेंगे जो अपन समझते जाए, ठीक है? डन? कोई डाउट? जम रहा? अच्छा, चलिए मैं और कुछ बातें करता हूँ आपसे। चलिए, ओके। नोट नंबर 2 पर बात करते हैं। मैं मिटाते जाता हूँ, मैं कभी भी ऊपर ऊपर नहीं करता हूँ, ठीक है? तो इसलिए साथ में लिखते रहिएगा 2। ये देखिए, जैसे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, 1 इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, किसी भी 2 नेचुरल नंबर को सम करने पर हमेशा मुझे क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर ही मिलेगा। मतलब अगर x प्लस वाई इक्वल टू, मतलब x अगर नेचुरल नंबर हो, y नेचुरल नंबर हो, तो x प्लस वाई विल आल्सो बी अ नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनिए, मैं ये जो लाइन बोल रहा हूँ, यही चीजें मैं बताऊंगा। बताइए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक मैथ्स मां समझिए। अब ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ट्रू कब होता है? व्हेन इज ट्रू फॉर एवरीथिंग,
सबके लिए। बट इसको फॉल्स होने के लिए क्या चाहिए? केवल एक रीजन। अगर एक लाइन पर, एक वर्ड पर, एक नंबर पर अगर ये गलत हो जाए ना, तो फिर ये गलत है, फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपको समझ में आ गया? तो सिंस आप जानते हैं कोई भी दो सम नेचुरल नंबर लोगे और ऐड करोगे तो यू विल गेट अ नेचुरल नंबर, तो इट इज करेक्ट। डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, या डिफरेंस नहीं बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नेचुरल नंबर। इज नेचुरल नंबर, करेक्ट है। क्यों? 5 से 5 माइनस कर, नाइस। देखिए 5 एक नेचुरल नंबर है, ये देखिए एग्जाम्पल। पहली बात तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। और ये स्टेटमेंट क्या था? ट्रू। तो मैं ये 3-4 चीजें मैं आपके दिमाग में अभी बताता हूँ क्या क्या डालना है, वही देखिएगा। तो 5 माइनस, ऐसे भाई ने बोला सर 5 माइनस 5 डाल दो, क्या आ जाएगा? 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नो सर, 0 नेचुरल नंबर है तो ये गलत आंसर, गलत हो, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मुझे बाकी चेक करने की जरूरत, ऐसे बहुत सारे नंबर है। जैसे कि मैं ये तो पहला था, जैसे कि अगर मैं 2 माइनस 5 कर दूं तो क्या आएगा? -3। अगेन इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जबकि 2 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, बट 2 माइनस 5 इज नॉट अ नेचुरल। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेचुरल। समझा आपको? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। Multiplication of 2 natural number is a natural number. True? Always true? Correct? Okay. Division of 2 natural number is a natural number? False. Example? 1/2. 1 is a natural number, 2 is a natural number, 1/2 is not a natural number. But 4 और 2, 4/2 2 आएगा जो नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो चलता है, मतलब समझा क्या? सम टाइम इट इज गोज, सम टाइम इज नॉट। बट अगर एक बार भी नहीं चला तो फिर गलत है, फिर वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं माना जाएगा। समझा आपको? ये याद रखिएगा। तो ये आपको समझना। तो जब भी जो भी नंबर अपन लिखेंगे उस पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चारों की बात करनी है। समझा? अब मैं ऐसे लंबा लंबा नहीं लिखूंगा, अब थोड़ा सा देखिए, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये देखिएगा। चलो थर्ड स्टेटमेंट देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं। ये नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। क्या ये ट्रू है? ये समझा स्टेटमेंट? नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर इक्वल टू नेचुरल। ऐसा लंबा लंबा नहीं लिखूंगा, ये क्या आएगा? ट्रू। समझा? फोर्थ, नेचुरल नंबर डिवाइड नेचुरल नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर। फॉल्स। एग्जाम्पल 1/2। कभी कभी हो तो चलता है, अरे तो सब्ट्रैक्शन भी तो कभी कभी था। 5 माइनस 2 3 चलता है, 6 माइनस 1 5 चलता है, कभी कभी चलता है। एक बार भी अगर गलत हुआ तो फिर हम उसे मान देंगे वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फिर वो कभी करेक्ट नहीं हो सकता। आपको इतना मोटा मोटा समझा ही नहीं समझा? कोई डाउट है इसमें किसी को? नेचुरल नंबर को कैसे दिखाते हैं? आपने क्या क्या सीखा? नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है? बिकॉज दिस रिप्रेजेंट द नेचर, और नेचर में कभी कोई जीरो नेगेटिव नहीं होता। तो वहां समझा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। समझा? पहला चीज। दूसरा, इन्फिनिटी मतलब अनडिटरमिन्ड। अनडिटरमिन्ड मतलब होता है जिस पर हम और आप एग्री ना करें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, अगर बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा नहीं बोल सकते इसलिए कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं होता उसमें, आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। समझा? याद रखिएगा, कभी भी कंपेयर नहीं होता है। समझा? कैलकुलस में आएगा, बट मैं उस टाइम में ध्यान सुनिए, मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा लेफ्ट हैंड इन्फिनिटी, राइट हैंड इन्फिनिटी। उसमें कुछ ऑपरेशन है, सॉल्व करने पर आंसर इन्फिनिटी आता है, बट वहां पर मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड इन्फिनिटी आंसर आ रहा है या राइट है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी भी आंसर आता है, प्लस इन्फिनिटी भी आंसर आता है। मैं अभी एक क्वेश्चन दे सकता है अभी तुरंत आपको कि माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा, लेकिन मत करिए। जैसे दे ही दूं, अगर आप ध्यान दे तो 2 समझते हैं आप? 2 पर पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 पर पावर एक्स इक्वल टू दिया है 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी?
तो x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी। अभी आप समझ रहे हो, इसका मतलब x की वैल्यू आ गया ना, तो इसका मतलब x क्या हो गया? अब ये इन्फिनिटी क्या होगा? वैल्यू हो गया, क्योंकि वैल्यू है क्या ये? नहीं, एक सांकेतिक वर्ड है। इसका क्या मतलब है सर? ध्यान सुनिएगा, अभी आपको मैं समझाता हूँ, ये देखिएगा। 2 पावर, देखिएगा ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है? जैसे 2 पावर पहले तो लिखिए 0, तो 2 पावर 0 क्या होता है? 1। अरे तो 0 चाहिए ना अपने को, तो देखना, 2 पावर 1 क्या होगा? 1/2। सॉरी, -1 क्या होगा? 1/2, यानी 1/2 क्या होता है? 0.5। नहीं समझ रहे हो? मैं ज़्यादा हूँ, मतलब होशियारी बता रहा क्या आपको? हाँ, नहीं मतलब अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा होशियारी बताने लगे तो बंद कर दूंगा। 2 पावर 2 यानी कि 1/4 क्या होगा? 0.25। समझ में आ रहा है? 2 पावर -3 यानी कि 1/8 लिख दूँ सीधा सीधा, ये होता है 0.125। अरे 2 पावर -4 यानी 1/16, तो 0.0625 समथिंग ऐसे कुछ होता है। आप देख रहे हो कम हो रहा है, 0.5 था पहले, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। ऐसे जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा क्या होता जाता है, ये और 0 के नजदीक हो जाएगा। तो 0 कब होगा? जब x क्या हो जाए? खूब बड़ा नंबर हो जाए, माइनस इन्फिनिटी। समझा क्या? ये प्रॉपर इक्वेशन है, और ये प्रॉपर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसका आप जानते ना, इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। 2 पर निगेटिव नंबर का जो ग्राफ होता है ना, कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे होता है। समझा क्या? वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ऐसे भी होता है, समझा? ऐसे नहीं होता है, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे होता है, पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ ऐसे रहता है। जैसे एक्स निगेटिव होता है, 0 होता चला जाएगा, हाँ ऐसे होता है। समझा? वी विल टॉक अबाउट दैट और यू विल अंडरस्टैंड इट। बहुत कोई कोई बड़ी 30 मार्क वाली बात। आपने ग्राफ पढ़ा है? हाँ, 2 पावर x का ग्राफ पढ़ा है? और x निगेटिव है तो क्या पढ़ा है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी प्रूव कर सकता जो भी है, लेकिन वो सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। मैं जितना बोल रहा हूँ आपको उतना बस भरोसा करते रहो अभी फिलहाल के लिए। आपको समझ में आया? नेचुरल नंबर समझ में आया? कोई डाउट? नो। तो मैंने आपको समझाया ये कि जब भी कुछ भी नंबर बताऊं मैं, तो आप इतनी सब बातें सोच लीजिएगा फट से। उसका सम क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा। इसको क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोजर। कब किसी ऑपरेशन को किसी भी इसके साथ अगर सेट पे, जैसे सेट है, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर, अगर 2 नेचुरल नंबर उठाया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, नेचुरल नंबर बना, तो ये क्लोजर हो गया। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर अगेन। दूसरा वर्ड है, और यहां पर ना कंफ्यूजन बहुत होती है, मतलब लगता तो है कि सबको लगता है कि सर मेरे को तो पता ही है, बट अपन बात करते हैं इंटीजर्स। कोई बताएगा इंटीजर्स क्या होता है? हाँ, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। समझा नहीं समझा? दिस इज योर इंटीजर। इसको डिनोट करते हैं, और ये जो है ना डिनोटेड बाय, ये भूलना नहीं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। डिनोट करते हैं जेड से या आई से। समझा? कोई डाउट? नहीं। ओके। पॉजिटिव इंटीजर बताइए, इसमें क्या आएगा? 0 नहीं आएगा? 0 पॉजिटिव नहीं है ना, है कि नहीं है? देखिए, पॉजिटिव इंटीजर को दिखाते कैसे है, पहले मैं बताता हूँ। जेड पर प्लस से या आई पर प्लस से, ऐसा प्लस लिख देते हैं, और इसमें क्या आएगा बताइए? तो यही देखिए भाई, कंफ्यूजन मैं बोल रहा हूँ ना, लड़कों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। 4 5 एंड सो ऑन, ये रहता है 1 2 3 4 5, 0 नहीं रहता। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाता है? n, नेचुरल नंबर। कोई डाउट? निगेटिव इंटीजर बोलिए। ऑब्वियस सी बात है, जेड पर क्या हो जाता होगा? माइनस, या आई पर माइनस, और ये क्या हो जाता है फिर? डॉट 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 -3 -2 -1, दैट्स इट। अगेन इसमें 0 नहीं होगा। अबे लिखा करो, वेट मत करा करो, तुरंत तुरंत लिखा करो, समझ में आ जाएगा एक न एक दिन।
नहीं लिखोगे छूट जाएगा, फिर कोई जिम्मेदार नहीं है। और वेट करोगे दूसरा कोई बाद में बता देगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, बाद में बता देता हूं। नोट, ये आपको याद रखना है, 0 इज नाइदर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। समझा आपको? 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, कभी नहीं, ऐसा है। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? डन? ओके, तो मुझे लगता है कि अभी आप रेडी हैं। नाउ आप जानते हैं इवन नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाई 2। अच्छा, लिख रहे हैं अभी, इसीलिए मैं बोल रहा था साथ में लिखते रहे, क्योंकि अब मैं वेट करूंगा LKG की तरह ना, तो लेट होगा, फिर अपन इतना डिटेल बात नहीं करवाएंगे, फिर छोड़ना पड़ता है, फिर मैं एक एक लाइन में लिखूंगा बस। लिखना भाई, लिखना था, नहीं तो लिख ले, आराम से लिख ले, समझा? फिर वो तकलीफ हो जाता है, समझा? ये समझ में आया आपको? ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। इवन नंबर, तो ये तीसरा नंबर होगा, तो इवन नंबर। आप बताए, आपको पता है इवन नंबर क्या होते हैं? बोलिए, क्या बोलना डेफिनेशन में। नंबर डिविजिबल बाई 2, उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, बराबर है? अब बताइए इवन नंबर कहाँ शुरू होता है? 2, 4, 6, -2, -4, -6, इवन नंबर नहीं है वो। 0 इवन नंबर नहीं है, मतलब कहाँ पढ़ा है आपने इतना महान बात कि 0 इवन नंबर नहीं है? कोई नंबर का डिविजिबल बाई कोई नंबर क्या होता है बताइए? अगर मैं बोलूं कि 5 इज डिविजिबल बाई 2, तो कैसे प्रूव करेंगे कि 5 2 से डिविजिबल है? नहीं समझे आप? फिर मैं बताता हूँ, फिर से कहानी सुने। ऐसे थोड़ा सा ऐसे जनरल बात कर। m अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं n से, और मैं बोल रहा हूं m इज डिविजिबल बाई n, क्या बोल रहा हूं मैं? m इज डिविजिबल बाई n। हाउ विल यू प्रूव इट? कि सर देखो m इज डिविजिबल बाई n है। नहीं, रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर क्या है? 0, तो हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल है। किसका 8 किससे? 2 से। करिए, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या गया? नहीं, रिमाइंडर इसको बोलते हैं ना। अरे हाँ है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बता देता हूं। ये आपके चल के ना एक चैप्टर है आपका इंडक्शन, उसमें भयानक इस्तेमाल होगा। m डिविजिबल बाई n तभी होगा जब मैं लिख सकता हूं, ध्यान सुनिएगा, p मल्टीप्लाई बाई n, वेयर p इज एनी इंटीजर स्पेसिफिकली। अगर मैं कर सकता हूं तो ही पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लिखो ऐसा, m is divisible by n if and only if m divide n equal to can be written as p multiply by n plus 0। समझा क्या? अरे हाँ है ना? अब ये p आप पता है ये क्या है? एक्चुअली p को अपन एक काम करें ना, अपना नहीं लिखा तो इसको q लिख दीजिए। इस q को बोलते हैं क्वोशंट। क्या बोलते हैं? क्वोशंट। और r को क्या बोलते हैं? ये r है, r यार, r इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या ना चाहिए? 0। अगर r इक्वल टू 0 रहा, अगर r इक्वल टू 0 रहा और q कोई एक, और q इज एनी इंटीजर, तो हम बोलेंगे कि m इज डिविजिबल बाई n होना चाहिए। समझा आपको? ये बहुत जरूरी है। मैं एक चीज और बताता हूं, मैं एक्सपेक्ट यही करता हूं, मैंने आपको क्या बोला था, जो भी बताऊं नहीं समझ में आया पूछते रहिए। आपको ये समझा क्या लाइन? समझा? मैं बता देता हूं एग्जांपल लेके। ये देख 12 है, बोलो हाँ। 12 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा, बोलो हाँ। तो 3 4 जा 12, कट गया, रिमाइंडर क्या आया? 0। अब ध्यान से देखिएगा,
इसका मतलब 12 डिवाइड बाई 3 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ये देखो ये 3 यहां पर 3 और ये सामने क्या है, इंटीजर है। नहीं समझा, हो गया डिविजिबल। अगर ये इंटीजर और प्लस क्या आया है 0 तो ही मतलब डिविजिबल है, नहीं तो डिविजिबल नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, समझा नहीं समझा। अब ये देखिएगा ध्यान से, जैसे 2 डिवाइड बाई 3, क्या 2 डिविजिबल बाई 3 है क्या, ना। लेकिन ध्यान सुनिएगा अभी, ये देखिए 2 डिवाइड बाई 3 को मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 2। 2 बाई 3 3 कैसे लिखूं रे, इसको लिख दो 3 बाई 2, नहीं मैं ऐसा लिखूं कि 2 बाई 3 है ना। इधर देख 12 बाई 3 क्या होता है 4। अबे नहीं, ये 4 3 12 आ रहा है ना। 2 इज डिविजिबल बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 तरीके का मतलब क्या है 2, ये 2 नहीं है 12, ये 12 के बराबर है, 4 3 12। नहीं समझा। अरे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पर छोड़ जाए तो बहुत ज़्यादा होशियारी ना बताए करिए, 2 को ना लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पर 15 लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए 4, तो 4 3 12 बचा क्या 3। तो 4 डिवाइड बाई 3 को आप कैसे लिखते हो, मतलब 4 बराबर क्या लिखते हो, फिर लिखोगे आप 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3। क्या ये 0 हुआ, नहीं। जब ये 0 नहीं हुआ तो डिविजिबल नहीं है। यहाँ मैं गड़बड़ जो कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या क्या। ये m डिविजिबल बाई n नहीं लिखा रहता है, ये m इक्वल टू लिखा रहता है q मल्टीप्लाई बाई n प्लस r, मतलब m बराबर होता है, ये क्या होता है m बराबर, अगर m बराबर q मल्टीप्लाई बाई n प्लस r हो, जहां q एक इंटीजर हो और r एक रिमाइंडर है जो कि 0 हो, तो हम बोलेंगे कि m इज डिविजिबल बाई n। समझा। जैसे कि 12 डिविजिबल बाई 3 कब है, जब मैं, ध्यान से सुनिएगा, 12 को लिख पा रहा हूं क्या चीज 4 इंटू 3 प्लस 0। तो यहां देखो 4 क्या है इंटीजर। अब यहां पर देखिए फिर से वापस आते हैं जो मैं अपन ट्राई कर रहे थे, ये देखिए ध्यान से 2 बाई 3, क्या 2 3 से डिविजिबल है, तो क्या मैं 2 को लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाई 3 के फॉर्म में, तो लिख सकता हूं ना मैं 2 बाई 3, बोलो हाँ। लेकिन इट क्या 2 बाई 3 इंटीजर है, नहीं है। 2 बाई 3 क्या होना चाहिए इंटीजर, क्वेश्चन क्या होना चाहिए इंटीजर। यहां देखो 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर है क्या, ये नहीं है इंटीजर, नहीं है इंटीजर तो डिविजिबल नहीं है। नहीं समझा। अरे सीधी सीधी बात बताओ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल होगा। रुक जाते 1 मिनट, आप समझ लीजिए एक बार फिर, बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो टेंशन मतलब बोल, नहीं समझ में आ रहा फिर से बोल, फिर से बोल, मैं तेरे को शुरू से बोल रहा हूं। देख m डिविजिबल बाई n इफ एंड ओनली इफ, जब मैं m को लिख पाऊंगा q मल्टीप्लाई बाई n प्लस r, वेयर q is an integer and r equals to 0। अगर मैं बोलता हूं कि m इज डिविजिबल बाई n है, तो ये तभी होगा जब मैं m को q इंटू एन प्लस आर लिख पाऊंगा। समझा। जहां पर q क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है प्लस माइनस 0, नहीं क्या 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3। नहीं समझा। आपने क्या, अभी देखिए अब आप आते हैं इवन नंबर पर। इवन नंबर आपको क्या बोला आपने डिविजिबल बाई 2, क्या -4 डिविजिबल बाई 2 नहीं है देखिए 2 से डिवाइड कीजिए तो -2 क्या जाएगा -4
ये क्या हो गया, 0 हुआ ना। तो क्या ये देखिए -4 था ना, तो -4 को अपन क्या लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। क्या -2 एक इंटीजर है। अब समझा आपको, ये मैं बोलना चाह रहा था। तो आप जो बोल रहे थे, आपको मैंने क्या पूछा, इवन नंबर कहां से होता है, आपने बोला 2 से, नहीं 2 से शुरुआत नहीं, सारे देखिए मैं आपको बता देता हूं इवन नंबर क्या होता है, ये समझ में आया। हाँ मिटाऊ, कोई तो नहीं बोला क्या, अरे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। तो लिख रही, पेंसिल से क्यों लिख रही, अब भी सोचने का नहीं, लिखो, गलत लिखो, चलता है, समझे क्या। एक बात बता देता हूं मैं, जीवन में जितना आप अच्छा करने की कोशिश करोगे उतना आप लेट करोगे। आपको घर जाके पढ़ना है, नए क्वेश्चन सॉल्व करने की, वापस लिखना नहीं है, समझ गया। अच्छे के चक्कर में मत रहो, गंदा लिखो ना, दूर दूर लिखना। जैसे आपने लिखा ना, जगह छोड़ के, लाइन छोड़ के लिखना, सो दैट कि अगर ये गलत है तो इसको गोला मार के नीचे लिखने की जगह बची हुई नीचे। जब हेडिंग डालो ना तो आप दूर डालना, ताकि अगर कुछ बचा है ना तो उसको लिखने की जगह, और काटना नहीं। जैसे एक होता है ना लिखने के बाद लोग ना, वैसा नहीं, गोला मारने का, क्या मारने का, गोला। गलतियों को सिखाओ मत, गलतियों को ऐसे सामने रखो। क्या बोल रहे थे अपन, इंटीजर, इवन नंबर। तो इवन नंबर में, इवन नंबर समझा क्या, तो इवन नंबर क्या क्या होते हैं फिर, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, समझा। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग बात, अब मैं जैसे आपको दिक्कत क्यों हुई बोलने में, क्योंकि आप हमेशा ये सुनते हैं पॉजिटिव इवन नंबर। अब पॉजिटिव इवन नंबर कहां से होता है, 0 पॉजिटिव है क्या, नहीं, शुरुआत कहां से होगा, ये 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब समझा आपको। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर। इवन नंबर नहीं है स्मॉलेस्ट, वो क्या है, वो पॉजिटिव। ऐसे निगेटिव बात करेंगे, निगेटिव ले लेंगे, फिर जीरो उसमें नहीं आएगा, बट 0 इज ऑल्सो इवन नंबर, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत तकलीफ देंगी आपको लाइफ में, ये समझा आपको। यस सर, ऑड नंबर। अगला वाला बोलिए, ऑड नंबर क्या होता है, हाँ जल्दी बोलो यार, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से डिविजिबल ना हो। एग्जाम्पल क्या होगा, +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। समझा आपको, समझा, +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा, इसमें 0 का कोई लफड़ा है नहीं, क्योंकि 0 इवन है तो ऑड में आता नहीं, समझा। हाँ, क्या कोई एलिमेंट इवन और ऑड में कॉमन है, कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन बिटवीन इवन एंड ऑड। ऑड नंबर सेपरेट है, इवन नंबर सेपरेट है, समझा। क्या किसी के पास अगला नंबर क्या है, अगला नंबर क्या आएगा, बोलिए, प्राइम नंबर, बढ़िया है। तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर हो गया, पांचवा छठवां क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होगा ना, ये पांचवा प्राइम नंबर। बताइए प्राइम नंबर क्या होता है जी। हाँ, बेसिकली जो लोग बोलते हैं ना, मतलब ऐसा बोलते हैं, जो डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ हो, ये डेफिनेशन कभी नहीं देना अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई। अब मैं आपसे जो, मैं पूरा समझा नहीं सकता मैं क्या बोल रहा, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2 to n-1, समझे क्या। अ नंबर यहां लिख दीजिएगा, अ नंबर n, अ नंबर n विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 to n-1। 2 से n-1 के बीच में कोई भी नंबर उसे डिवाइड नहीं कर सकता, तो क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल मैं अगेन बोल रहा पॉजिटिव प्राइम नंबर, क्योंकि नेगेटिव प्राइम नंबर भी होते हैं,
आप ऐसा -3 को -2 को प्राइम नंबर ऐसा नहीं बोल सकते प्राइम नंबर नहीं है, वो भी प्राइम नंबर है। बट यहाँ डेफिनेशन प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, क्योंकि ये डेफिनेशन में देख रहे हो 2 2n -1, ये आप देख रहे हैं ना, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो इसलिए इसमें मतलब प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव लेता है, निगेटिव लेते ही नहीं है, ना जाने क्यों नहीं लेते नहीं बस। तो क्या क्या आएगा, 2 3 बोलो, कम से कम 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 15 है क्या, 19 फिर 23 डॉट डॉट डॉट। समझा? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दो वर्ड और इसके साथ प्राइम नंबर के साथ आएगा। आपने नाम सुना क्या को प्राइम? क्या होता है को प्राइम? को प्राइम वर्ड सुना है? ट्विन प्राइम सुना है? ट्विन प्राइम, हाँ तो ये सुन लीजिए, फटाफट सुन लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, इसीलिए ये सब पढ़ रहे हैं, नहीं तो इसको पढ़ने का कोई शौक नहीं है। क्या है को प्राइम? तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अपना लिखते हैं को प्राइम। को प्राइम, इसी प्राइम में ही एक स्मॉल हेडिंग डाल के लिख लीजिए, लिखिएगा ए एंड बी आर कॉल्ड को प्राइम इफ एंड ओनली इफ। ए और बी को प्राइम बोलेंगे अगर उनके बीच का जीसीडी निकालने आता है आपको? जीसीडी निकालने आता है आपको? एचसीएफ निकालने आता है आपको? एलसीएम निकालने आता है आपको? एक होता है एचसीएफ, निकालने आता है आपको? तो जीसीडी मतलब एचसीएफ होता है। तो ए कॉमा बी, अगर जीसीडी निकाले ए और बी का और वो आंसर क्या आ जाए 1, समझा? जीसीडी क्या है ए और बी का 1, या एचसीएफ आप अपने भाषा में लिखिए, एचसीएफ किसका किसका? ए बी का, वो क्या है 1, तो हम उसको बोलते हैं को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लाइन में बोलूं जीसीडी क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। लिख लीजिए मराठी में अपने भाषा में, सबसे बड़ा जीसीडी का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। समझा क्या? और जैसा मैं बोल रहा हूं ना उससे क्या होता है ना, याद रखना आपको है, जीसीडी आपको याद रहे, एलसीएम याद रहे, जैसे भी याद रहे, हिंदी में याद रहे, मराठी में याद रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपको सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। समझा क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? जीसीडी। फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, जैसे अगर मैं पूछता हूं जीसीडी ऑफ 6 और 4 बताइए। 2 सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2। 3 है क्या? नहीं। 4 है क्या? नहीं। 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 से बड़ा हो नहीं सकता, 4 है ही नहीं, 3 भी नहीं है, तो क्या है? 2। 1 भी है लेकिन 1 से बड़ा अपने को सबसे बड़ा चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 2। अगर ये 2 आए तो क्या 6 और 4 को प्राइम हुए क्या? अगर जीसीडी 2 आया तो ये को प्राइम हुए क्या? नहीं। कब को प्राइम होंगे? जब 1 आएगा। पढ़िए ऊपर वाला को प्राइम का डेफिनेशन क्या लिखा है? देखिए भाई मैं आपको बता देता हूं, आपको क्या आता था? नेचुरल नंबर आता था, आपको इंटीजर आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता आपको। मैं इवन ऑड भी नहीं जानता, आपको आता है। तो थोड़ा सा ना बस ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी बातें ना आगे चल के ना इतना पकड़ के, देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कहानी समझाता हूँ। आप घर जाइएगा, आप IIT एडवांस का ना पेपर निकालिएगा, और जब आप पेपर खोलेंगे ना, क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको समझ गया है ना तो मेरे को आके बता देना कि सर ये क्वेश्चन तो मेरे को समझ गया, क्या लिखा है। नहीं समझा? बस 1 मिनट, समझा आपको? अब जैसे ये समझा, नहीं समझा? तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको। अभी आपको अभी रैशनल नंबर पर चलेंगे तभी देखते हैं क्या आपको पता है। रियल नंबर पर तो पता ही नहीं क्या है, इरेशनल नंबर पता ही नहीं क्या पता आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उसमें क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन लिखा रहेगा ना तो उसके बाद में ना कम से कम 2 लाइन 3 लाइन ना सिंबल लिखे रहते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन समथिंग 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 समथिंग। तो 10% 20% क्वेश्चन उधर सॉल्व होता है।
आप जो आंसर निकालेंगे 5 आंसर निकल के आया, पता चला कि 3 आंसर वहां से हट गया, आंसर क्या है 2 फाइनल। तो बोलेगा कि ये क्वेश्चन के कितने सोल्यूशन आप पॉसिबल है, तो आप सॉल्व करके निकालोगे 6 और आंसर आएगा 2। समझे क्या? वो 6 के 6 आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ सिनेरियो में फिट नहीं बैठता। वो बोलेगा कि ऐसे सोल्यूशन जो एक दूसरे के जीसीडी होने चाहिए, या एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सॉरी को जीसीडी नहीं, को प्राइम होने चाहिए। अब आपको प्राइम का मतलब ही नहीं जानते। आप समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये आपको समझा? जीसीडी मतलब क्या होता है? द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ। इसको बोला ही जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? बड़ा। कॉमन मतलब क्या? दोनों का डिवाइजर, दोनों को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता हो। क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा, जीसीडी ऑफ 5 और 6 ले लीजिए, क्या होगा? 1। यू कैन सी दैट। क्या 5 और 6 क्या हो गए फिर? कोप्राइम। इजिली, कोई डाउट? नो। जैसे और मैं बताता हूं, जीसीडी आप 14-15 1। देखा आपको? जीसीडी आप 14-15 क्या आएगा? 1। क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं जो दो। हाँ बोलो बेटा, बोलना। उससे नहीं बोलने का, मेरे को सुनाई देता है, बोलना। तू बोलना। नहीं नहीं, HCF होता है, एलसीएम नहीं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझा क्या? मैं एक काम करता हूँ ना, ये नंबर में ना एलसीएम भी ले लूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि लेना ही पड़ेगा, मेरे को पता है ना। आपको फ्रैक्शन का सम करना नहीं आता ठीक ठाक, मुझे पता है आपने पढ़ा है, बट आपको ठीक से नहीं आता। क्योंकि वो जो आपको आता है ना, उससे अगर करोगे ना तो आप जीवन में करते करते मर जाओगे। वो लोग कर रहे थे ना पिछले वाले स्टूडेंट, मेरे को पता है ना, मैं पागल हो गया था, क्योंकि वो होता ही नहीं, पॉलिनोमियल का सम होता ही नहीं उनसे फिर। समझा गया? तो वहां पर एलसीएम जीसीडी, आप एलसीएम इस्तेमाल करके करते क्या फ्रैक्शन का सम? एलसीएम का इस्तेमाल होता है उसमें, पता है आपको? वही सीखना है आपको, क्योंकि उसी से होगा, नहीं तो होगा नहीं। वी विल टॉक अबाउट दैट। आपको ये समझ में आया भाई? को प्राइम समझ में आ गया? ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर अगर दोनों प्राइम है तो उनको ट्विन प्राइम बोला जाता है। समझे क्या? अपनी भाषा में लिखिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इफ बोथ आर प्राइम देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 3 और 5, समझा क्या? फिर 11 और 13, समझा क्या? और क्या आएगा फिर? 17 और 19, 17-19, फिर 29-31। अरे समझा नहीं समझा? एटसेट्रा। इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। 2 consecutive odd number if both are prime then they are called twin prime. 2 consecutive odd numbers if both are prime then they are called twin prime. Example, ये twin primes है। जमा आपको कोई डाउट है? नहीं। शुरुआत में ना ऐसा लगेगा कि बहुत स्लो चल रहा है, और स्लो चलता भी है, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते ना, मैं आपको जानता हूँ। मतलब आप कितने बड़े महारथी हैं मुझे नहीं पता है, तो मैं जानबूझ के स्लो चलता हूँ। कम से कम 2-4-5 दिन में ना आप समझ जाए, नहीं तो पता चला पहले दिन आया हूँ मैं हाई फाई टीचर बन के एकदम भाम भाम भाम, चलो इनइक्वालिटी सॉल्व करते, एक्स लेस देन मॉड एक्स लेस देन ये वो, ऐसा ऐसा, पता चले आपको कुछ समझ रहा है नहीं, मैं ही खुद पढ़ा रहा हूँ, खुद ही समझ रहा। समझा नहीं समझा? ऑब्जेक्टिव बस ये रहता है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे रेज होते जाएगा आप में। मैं बस देखिए, ऑब्जेक्टिव मेरा ये है नहीं कि मतलब ज़्यादा पढ़ाना। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब भी मैं पढ़ाऊँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आए, जब आप पढ़ के खत्म हो बोले यार ये नया सीखा। और ऑब्जेक्टिव ये है कि हर दिन ना आपको कम से कम 4 या 5 लाइन सीख लेना कि यही सीखा है आज, तो वो सही है। क्या होता है कि ये जो 4-5 लाइन होगा ना, शुरू में बेसिक लाइन होगा,
बहुत छोटे छोटे वर्ड होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू क्यों होता है, समझे क्या। लेकिन यही आगे चल के ना इतने एडवांस हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि क्या बात है, क्या सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जैसे आपके जो यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनसे एक बार मिलो, उनसे बात करो, मैथ्स कैसे पढ़ रहे कैसे नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अभी कुछ नहीं, केवल थियरी पढ़ा देता हूँ मैं, और एक एक क्वेश्चन हर टाइप का ले लेता हूँ, बाकी सब होमवर्क डाल देता हूँ, और लड़के करके आते हैं और होता है उनसे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो उनसे ना हो, समझा क्या। मोस्ट ऑफ द, कभी डाउट भी रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डाउट भी रहते हैं, बट हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अगला जो नंबर है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रैशनल नंबर। आप बताइए, कोई डिफाइन कर सकता है क्या रैशनल नंबर क्या होता है। बस हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट्स इट। पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। तो सी द पॉइंट कैसा होता है कि रैशनल नंबर के डेफिनेशन में ये बोलता है कि नंबर, ध्यान सुनिएगा, इन द फॉर्म पी बाई क्यू। पहली बात तो ये वेयर, ये देखिए ध्यान से, अब मैं लिख रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा है क्या। P बिलोंग्स टू Z, मतलब P इज नेचुरल, P इज अ इंटीजर, Z मतलब क्या होता है इंटीजर, अब भी पढ़ा है। P बिलोंग्स टू Z यानी P इज अ इंटीजर, Q बिलोंग्स टू Z मतलब Q इज अ इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, फुल स्टॉप, दैट्स इट। अभी देखिए ये मैं देखिए, अभी देखिए ये देखिए मैंने क्या क्या सिंबल में लिख दिया, बस दैट्स इट। नहीं तो वैसे क्या लिख लेता, P बाई क्यू, जहाँ P एंड Q बोथ आर इंटीजर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यार Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं क्या। अभी क्या अपन लिख रहे हैं, सिंबल में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, कोई डाउट। ये समझे कि आपको P बिलोंग्स टू Z, Q बिलोंग्स टू Z, कोई डाउट नहीं। तो बस अब एग्जाम्पल, जैसे कि 1/2, 3 भी एक, आपको समझता है ना, 3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यू कैन ऑलवेज हैव बाई 1। आपको पता है ना, अरे भाई ये मत बोलना कि सर मेरे को नहीं पता है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस श्योर, आज सीख रहे। तो 3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, -3 भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, समझा क्या। 5/6 भी एक रैशनल नंबर है, समझा क्या। अब ये देखना, ध्यान सुनना, 12/2 भी एक रैशनल नंबर है, भले ही वो 6 के बराबर है, लेकिन 12/2 है तो 2 है, बात खत्म। बोलो बेटा, कोई तो बोल रहा है। इन्फिनिटी भी एक रैशनल नंबर है, यस, बट इन्फिनिटी अगर नंबर आप समझ रहे हैं तब। मैं तो नंबर नहीं मानता इन्फिनिटी को, तो मैं नहीं पता, आप बोलेंगे इन्फिनिटी, मैं बोलता है वो क्या होता है, मेरे में तो वो वर्ड आता है हमेशा। नहीं समझ में आ रहा है आपको, ये समझा नहीं समझा, ये आपको पता था नहीं, क्या नहीं पता आपको, क्या पड़ गया अपने, ये सब छोटी छोटी बातें ना मेरे को दिमाग खराब होता है। तो रैशनल नंबर का मतलब एंड एटसेट्रा, समझा नहीं समझा। तो बेसिकली सारे नंबर जिसको भी, अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते अपन, डिवाइड बाई 1 लिख सकते ना, तो यू कैन ऑलवेज राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझा नहीं समझा, आंधी आ रहा है, आंधी है थोड़ी ज्यादा, कोई नहीं, ये समझ में आया आपको। तो कभी भी इसके टेंशन में मत रहना, मतलब ऐसा है, ये है ऐसा। जमा, कोई डाउट किसी को। तो रैशनल नंबर हो गया क्लियर। अब आते हैं रैशनल के बाद अच्छा एक मिनट, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। आपने देखो, आपने वो बात नहीं करी, आपने इंटीजर में बात नहीं की है। सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, हाँ, मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2 मतलब डिफरेंस ऑफ 2 मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, हाँ, किसी में किसी को घटाओ कोई लफड़ा नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर, कोई डाउट। डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर इज नॉट ऑलवेज डिवीजन, समझा क्या। और वहीं पर ये अपना
नया नंबर आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। समझा? उड़ नहीं जाओगे आप, चिंता ना। समझा क्या? आप उड़ोगे नहीं, घर पहुंच जाओगे। ये समझा आपको? कोई डाउट? तो दो रैशनल नंबर का सम वो लिख लो ना। मैं मतलब तुम लिखने में ना मतलब बहुत वीक हो आप। वो ये वाला z प्लस जेड, चलो ठीक है, ये देखो इसी में लिखो, पहले रैशनल नंबर में लिखो डिनोटेड बाई q। ये q से डिनोट किया जाता है। ये लिखा तो ऐसे रहता है, ऐसा, डिनोटेड बाई q। समझ में आ रहा है? बस आप सिंपल q बना दीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए कि बस रहता है। समझा क्या? डिनोटेड बाई q, चूज नोट। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आ जाइए नोट पर आइए। नोट पर आइए, फटाफट बात करते हैं। पहला नोट या क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या होगा भाई? बंद कर रहे हैं? मैं तो करो, बढ़िया बढ़िया। स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला z प्लस जेड इक्वल्स टू जेड। दूसरा z माइनस जेड इक्वल्स टू जेड। तीसरा z मल्टीप्लाई बाई जेड इक्वल टू जेड। चौथा z डिवाइड z इक्वल्स टू जेड। पांचवा q प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू। छठवां q माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू। सातवां q मल्टीप्लाई बाई q इक्वल्स टू क्यू। आठवां q डिवाइड q इक्वल्स टू क्यू। आप बताइए, ये समझ रहे हैं ना? जेड मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। बताइए, ये ट्रू है? समझ के? हैं आपको समझ में आ रहा है क्यों ट्रू है? कोई भी इंटीजर उठाइए, ऐड कीजिए, यू विल ऑलवेज एंड अप गेटिंग द इंटीजर ओनली। तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स। जब भी फॉल्स हो ना तो आप एक एग्जांपल देते, जैसे 1/2। 1 और 2 क्या है? इंटीजर है, बट 1/2 इज नॉट अ इंटीजर। समझा नहीं समझा? तो दैट कि आपको बाद में याद रहे। अच्छा, ये क्यू प्लस क्यू, दो सम ऑफ टू रैशनल नंबर, ट्रू। ये भी क्या होगा? अरे क्यू माइनस क्यू क्या होगा? वो फॉल्स होगा। क्यों? गिव मी एग्जांपल। फॉल्स में एग्जांपल देना, बोलो। तो जीरो रैशनल नहीं है, अभी तो लिख के दिया जीरो रैशनल। ट्रू, ट्रू। उसके बाद q मल्टीप्लाई बाई q, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, ट्रू। और डिवीजन भी क्या होता है? ट्रू, क्योंकि डिवीजन मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है, तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझा? तो ये सब ट्रू है और इसमें ये फॉल्स है। पता है क्या, मैं हमेशा सोचता था, जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमेशा सोचता था कि मतलब मैं पागल हो गए थे क्या हमारे पूर्वज, कि नेचुरल नंबर के बाद इंटीजर लाए, फिर ये रैशनल लाए, क्यों लाए होंगे? तो देखिए, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। उन्होंने शुरुआत कैसे करी थी? काउंटिंग से। जब काउंट करते थे तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब काउंट करेंगे तो नया नंबर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने काउंटिंग के बाद उधार देना शुरू किया होगा, यानी सब्ट्रैक्शन, मेरे पास 5 आइटम है, 2 आप लेकर गए, तो 5 में से 2 लेकर गए तो क्या बचा? 3, जो कि अगेन नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मेरे पास अगर आप 3 है और आप तीनों लेकर गए तो मेरे पास क्या बचा? लेकिन कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर था क्या? तो हमारे पास आ गया 0, और ये बन गया होल नंबर। देखो, होल नंबर का अपन ने बात नहीं करी, मैंने नेचुरल नंबर के पास सीधे इंटीजर चले गए।
होल नंबर भी होता है। होल नंबर मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4। अरे समझा नहीं समझा? बट फिर थोड़ी देर बाद सब्ट्रैक्शन में उन्होंने ये देखा, अच्छा चलो हमारे पास 3 ही आइटम है, बट किसी को उधार 5 आइटम देना था, आपने 5 आइटम उधार ले लिया, तो 3 देने के बाद आपको अभी भी कितना कर्ज है, 2 का। तो कर्ज को कैसे दिखाओगे, -2। तो फिर नया नंबर लग गया। तो नया नंबर देखो, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ घटा नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और कर नहीं रहा। नहीं समझा? तो फिर एक नया नंबर जनाना पड़ा, वो किसको क्या बोल गया, इंटीजर बोल दिया, क्योंकि आपको निगेटिव नंबर भी मिल गए। अरे समझा नहीं समझा? अब आपको पता चल गया कि अभी तक आपको 3 नंबर हो गए थे, फिर आपने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो मल्टीप्लाई देखिए, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको सेम नंबर टाइप मिलेगा। नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई नेचुरल करो, नेचुरली मिलेगा। इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर करो, इंटीजर मिलेगा। कोई लफड़ा नहीं है। जहां डिवाइड आया, ये तीनों नंबर फेल हो गए। मतलब इंटीजर को इंटीजर डिवाइड करोगे, इंटीजर नहीं मिलेगा, तो आपको नया नंबर मिलेगा। वो क्या बना, क्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। समझा क्या? अब इसके बाद जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर जोड़ घटाना गुणा भाग से मिलता ही नहीं है। जो पहला इर्रेशनल नंबर है उसको पाइथागोरस ने इन्वेंट करा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, √2। समझा क्या? वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो। आपको समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ये रही मतलब टोटल। अभी तक क्या समझे आपने कि आपके पास नंबर्स है, नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे, नए नए नंबर्स बनते जा रहे। समझ में आ रहा है? समझेगा? तो शुरुआत के हम कुछ दिन तक थोड़ा सा स्लो रखेंगे, इतना भी स्लो नहीं, क्योंकि आप अभी लिख ही नहीं पा रहे। समझ में आ रहा है? आप पेंसिल से लिख रहे, चीजें मैं बोलूं, आपका कान मेरी आवाज पर हो, बट हाथ हमेशा चलते रहने चाहिए। 2 टाइप के मास्टर होते हैं, एक वो बोलते कि मैं लिख लूं तो लिखना, ये पता है कहां तक चलता है, ये केवल 10वीं तक ही वैलिड है। अब 10वीं के बाद अगर आपको आपके 2 दिमाग 2 हाथ नहीं किए आपने, तो आपका काम नहीं चलेगा। समझो, लिखो। 2 चीजें लिखनी होती है, एक तो जो बोर्ड पर लिखा है वो तो लिखना ही है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी लिखते रहना है साथ बाई साथ। जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो लिखते जाइए शुरू में, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं आप ऐसे लाइन खींचिए, साइड साइड से लिखते रहिए उसी पेज पे बाजू में। नहीं समझा? ऐसा पूरा ना खींचिए, अगर नहीं खींचना है तो आप जैसे ये मान लीजिए पेज है, आपको इतना इतने में लिखे तो इतने में लिख दीजिए, ऐसा ऐसा करके। अब फिर ये बक्सा बना दीजिए। नहीं समझा? मान लीजिए लिखते 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 यहां तक आ गया, यहां तक बक्सा बन जाएगा। इससे पता चलेगा ना कि आपने ये नया कुछ सीखा। और ये हर चीज का घर जाइए, एक बार देखिए, समझिए, और इसका शॉर्ट नोट्स याद है ना। अभी आप केवल हेडिंग डालेंगे और उससे 1 2 3 4 5 अक्षर ऐसे छोटे से छोटे में लिखो कि ये पूरा एक बार में समझ में आ जाए। पूरी एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा चीजें दिखना चाहिए। 2 लाइन से ज्यादा नहीं, किसी भी हेडिंग में 2 लाइन से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपका पता है क्या, वही 20 पेज का हो जाएगा, फिर कोई मतलब होगा नहीं। समझा? तो कोई भी 100 चैप्टर का शॉर्ट नोट्स ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 या 5 पेज का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझा? 6 पेज हो गया, 7 पेज हो गया, 10 पेज ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा ना। 10 पेज यानी 5 पन्ने, ये पेजेस नहीं। मुझे तो मैं बोलूंगा, प्रेफर करूंगा आप A4 साइज का जो आता है, समझे क्या, वो जो दुकानों पर मिलता है, अरे वो बड़े पेजेस मिलते हैं, दोनों साइड लाइन रहती है, कुछ 50-50 पैसे का एक देता है, वही खरीद लो 2-4-10 रुपए का। समझा क्या? तो उस पर वो बड़ा सा रहता है, तो उस पर लिखना और उससे जिराक्स करना बहुत अच्छा। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया था कल आपको, कि जो आपकी ओरिजिनल शॉर्ट नोट्स होगी उसे कभी लेकर घूमिएगा मत, क्योंकि जेब में आप फोल्ड करके रखेंगे, हो जाएगा फट। जैसे चैप्टर जब खत्म हो जाए उसके पहले उसे लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डेली आके पढ़ ही रहे हो ना। जिस दिन चैप्टर खत्म हो गया उस दिन उसका वो शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करिए और लेकर जाइए दुकान के पास, उसका 4-5 कॉपी बनवा लीजिए। नहीं समझा? अब वो जो फोटो कॉपी है वो लेकर के जेब में घूमते रहिए, ओरिजिनल फाइल में लगा के रख दीजिए। वो 2 साल आपको फटना है, जीवन भर रहेगा आपको। आप जानते नहीं, मैं तो मेरा अभी तक बचा हुआ है, मतलब 13-14 साल हो गए। समझा? तो वही चीज जो है ना सबसे मेन होता है। तो पढ़ाना तो और था, लेकिन मुझे मौसम बहुत खराब लग रहा है, तो आप लोग घर जाइए, ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। और ठीक है, और थैंक यू सो मच।